गाइस, लर्न इंग्लिश विद दिव्याश्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज गाइस हम समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। चलिए सीखते हैं और समझते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। गाइस, हम जब भी एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। समटाइम्स ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और समटाइम्स नहीं भी हो सकता। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट होता है और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता हो, तो और जो कार्य जो क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है उस क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट जो रहता है उस सेंटेंस में उस पर पड़ता हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो क्रिया है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। आई होप गाइज आपको मेरी ये बात समझ में आई हो। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज एक्शंस दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक मैंने एग्जाम्पल दी है, रिया लाइक्स। जब मैंने कहा रिया लाइक्स तो इस बात से, इस सेंटेंस से हमें पूरी तरह से बात समझ में नहीं आई कि रिया को क्या पसंद है। तो इट मीन इन अदर वे वी कैन से कि इट इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस। वहीं जब हमने कहा रिया लाइक्स कॉफ़ी तो हमें अब बात बिल्कुल सेंसफुल जो है वो समझ में आ रही है कि रिया को कॉफ़ी पसंद आती है। रिया लाइक्स कॉफ़ी, तो रिया यहाँ पर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है कॉफ़ी, और रिया के द्वारा जो क्रिया है वो क्या है कि उसको पसंद है कॉफ़ी। तो यानी कि यहाँ पर जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट चाहिए क्या करने के लिए, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का जो प्रभाव है उस पर पड़ने के लिए, और वो प्रभाव किस पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर। तो जो क्रिया है लाइक्स, इसका प्रभाव पड़ा ऑब्जेक्ट पर। तो इट मीन्स जो लाइक्स है वो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। ओके गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है अशोक वेस्टेड, सो दिस इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। अशोक क्या वेस्टेड करता है, आई डोंट नो, ओके। लेकिन जब मैंने कहा अशोक वेस्टेड द पेपर, तो जो सब्जेक्ट है वो अशोक है, उसके द्वारा क्या क्रिया हुई, वेस्ट करने की। तो वेस्टेड क्या, पेपर, तो यानी कि सब्जेक्ट जो है अशोक, उसके द्वारा किए गए कार्य का असर पड़ा पेपर पर। तो पेपर यहाँ ऑब्जेक्ट है और जो क्रिया अशोक ने की वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप गाइज आपको ये बात इस एग्जाम्पल से और बेहतर समझ में आई होगी। ओके, चलिए अब इंट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं कि वो क्या होते हैं। गाइज, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और समटाइम्स ऑब्जेक्ट होता है और समटाइम्स नहीं भी होता। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि ऐसे सेंटेंसेस में पाए जाते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है वो उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। यानी कि उन सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता, राइट। या हम कहें कि ए वर्ब दैट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, यानी कि जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही प्रेजेंट होते हैं और जो क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है वो अपने में ही इस तरह से होती है कि एक सेंटेंस कंप्लीटली सेंसफुल सेंटेंस होता है, right guys? It means intransitive verbs we can find in such sentences where there is no need of object. देखिए, जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है अशोक jumped, अब अशोक jumped, तो itself this sentence is completed कि अशोक ने क्या किया, जंप किया, राइट। तो अशोक यहाँ सब्जेक्ट है और उसके द्वारा जो क्रिया हुई दैट इज जंप्ड। अब क्या अशोक के कूदने का प्रभाव किसी और पर पड़ा,
नो, हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं अशोक जम्प्ड, तो यानी कि अशोक के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव अशोक पर ही पड़ा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जो वर्ब रहता है उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। चलिए मैं अब आपको इसको और 3 बेहतर अच्छे तरीकों से इंट्रांजिटिव वर्ब को समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे सेंटेंसेस में होता है जहाँ पर सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा। ओके, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई फिजिकल बिहेवियर या फिर कोई मूवमेंट को ही बताया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस में भी जो क्रिया होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। एंड इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम प्रपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो क्रिया होती है उसके साथ एक्स्ट्रा वर्ब का इस्तेमाल, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं, उसका इस्तेमाल अगर करते हैं, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस रहते हैं उनमें भी हमें इंट्रांजिटिव वर्ब मिलेगा। ओके, इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। लेकिन गाइस, इसके अलावा एक और बहुत ही बेहतर और आसान तरीका रहता है ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने का। वो क्या? सबसे पहले आप ध्यान में ये दीजिए, जब भी हम कोई सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो भी सेंटेंस है क्या उसमें जो क्रिया की गई है वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम वी विल आस्क ए क्वेश्चन। और हम क्वेश्चन किससे पूछेंगे? व्हाट या फिर whom से। देखिए, से द, चलिए एग्जाम्पल्स के साथ में इसको समझाती हूँ। द प्रिंसिपल प्रेज्ड द टीचर। जब मैंने इस सेंटेंस को क्वेश्चन में पूछा तो प्रिंसिपल प्रेज्ड whom, तो हमें आंसर सेंटेंस में ही मिला द टीचर। द प्रिंसिपल प्रेज्ड व्हाट, आंसर रहा द टीचर। इट मीन्स praised is working here as a transitive verb. Let's see the next sentence. The I love what, तो आंसर आपको मिल रहा है cakes. ओके, I love whom, तो आंसर मिला cakes. इट मीन्स यहाँ पर जो लव है वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड क्राइड। क्वेश्चन करिए, द चाइल्ड क्राइड व्हाट, तो क्या आपको सेंटेंस में ही इस बात का आंसर मिल रहा है? नहीं। द चाइल्ड क्राइड whom, क्या आपको आंसर मिला? नहीं। इट मीन्स क्राइड यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द रिवर फ्लोड व्हाट, क्या आपको सेंटेंस में ही आंसर मिल रहा है? नहीं। द रिवर फ्लोड whom, is there answer of that question in the sentence? No. It means flowed यहाँ पर intransitive verb का काम कर रहा है। I hope guys through these examples you are able to understand the difference to find transitive verb and intransitive verb. Alright, चलिए guys, अब बारी है प्रैक्टिस करने की और मैं चाहूँगी कि मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करें। देखिए, सेंटेंस है रिया इज़ ईटिंग एन ऑरेंज। हमारे पास 2 तरीके हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने का। सबसे पहले आप देखिए, सब्जेक्ट है रिया, रिया के द्वारा क्रिया क्या हो रही है? खाने की। वो क्या खा रही है? ऑरेंज। इट मीन्स जो सब्जेक्ट है रिया, वो जो क्रिया कर रही है उसका प्रभाव ऑरेंज पर पड़ रहा है, तो ऑरेंज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इट मीन्स, और सब्जेक्ट के कार्य का प्रभाव उन ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा हो, तो इट मीन्स जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके गाइस, नाउ लेट्स नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रिया इज़ डांसिंग। रिया इज़ डांसिंग व्हाट, क्या कोई आंसर मिला हमें इस सेंटेंस से? नहीं। रिया इज़ डांसिंग whom, so we are not getting any answer through this sentence or within this sentence. It means dancing यहाँ पर intransitive verb है। Okay, Riya is walking to the office.
गाइस, मैंने आपको समझाया था ड्यूरिंग इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करने के लिए कि कैसे सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स पाए जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें या तो ऑब्जेक्ट नहीं होता या फिर प्रपोजिशनल फ्रेज होगा इमिडिएटली वर्ब के बाद, या फिर एडवर्ब फ्रेज होंगे, एडवर्बल फ्रेज होंगे वर्ब के इमिडिएटली बाद। जैसे ये सेंटेंस है रिया इज़ वॉकिंग टू द ऑफिस, तो यहाँ टू जो है दैट इज़ ए प्रपोजिशन, तो इट मीन्स टू द ऑफिस, इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज दैट इज़ कमिंग आफ्टर वर्ब वॉकिंग। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वॉकिंग यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। अब वही हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, द मेट्रो रन्स फास्ट। तो आप यहाँ देखिए जो फास्ट है वो एक एडवर्ब है और ये वर्ब के इमिडिएटली बाद आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब के इमिडिएटली बाद एडवर्ब आता हो और कोई और ऑब्जेक्ट ना हो, तो इट मीन्स वो वर्ब वहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करता है। इट मीन्स रन्स यहाँ पर क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। Guys, I hope through these examples the difference between to find transitive verb and intransitive verb is easier for you. Guys, अगर वीडियो आपको आसान लगा हो और अगर आपको बहुत अच्छे से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे एवरीवन।